दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो काफी देर से किसी सड़क पर अकेला चले जा रहा था और तभी पीछे से पुलिस वाले आकर उसके सामने गाड़ी खड़ी कर देते हैं और उसे बताते हैं कि वो उसके जैसे ही दिखने वाले एक इंसान को ढूंढ रहे हैं और इसीलिए उन्हें उसकी आईडी चेक करनी पड़ेगी। पर वो आदमी उन्हें मना करके वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो उसे हथकड़ी लगाने बढ़ते हैं वो आदमी गुस्से में जोर से चिल्लाता है जिससे आसपास की सभी चीजें टूटने लगती है और फिर वो पुलिस वाले भी पीछे गिर जाते हैं, जिससे फिर हमें समझ आता है कि उस आदमी के पास कुछ तो शक्तियां हैं जिन्हें साइकोकाइनेटिक कहा जाता है। अब यहाँ सीन कट होकर हमें एक कैबिन दिखाया जाता है जहाँ फिल्म की शुरुआत वाले आदमी को रखा गया था। वहाँ फिर एक डॉक्टर ने माइकल उस कैबिन में आता है और उस आदमी को बताता है कि वो साइकोकाइनेटिक पर स्टडी कर रहा है। अब यहाँ हमें उस आदमी का नाम जैक कॉनोरस पता चलता है, जिसे डॉक्टर माइकल बताता है कि वो एक फैकल्टी का मालिक है जहां उसके जैसे और भी लोग हैं और डॉक्टर और उसकी टीम के लिए जैक को ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा है। अब डॉक्टर माइकल जैक को एक इंजेक्शन भी देता है जिससे वो अपनी शक्तियों पर काबू पा सके। वो उसे बताता है कि उसके बारे में उसे रेचल ने बताया। रेचल दरअसल डॉक्टर के साथ उसी के इंस्टीट्यूट में रहती है। जैक अब डॉक्टर माइकल से रेचल से मिलने की बात करता है, जिस पर डॉक्टर माइकल भी हाँ में जवाब देता है। पर ये रेचल कौन है और जैक और रेचल का क्या रिश्ता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब हमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जहां हम जैक को देखते हैं और कोई उससे पूछता है कि उसने उस दिन उन पुलिस वालों के साथ क्या किया था, लेकिन वो बार बार रेचल को देखने की मांग करता है। वो लोग भी बार बार उसे गुस्सा दिलाकर उसकी शक्तियां देखना चाहते थे। वहीं दूसरी वीडियो में हमें रेचल को दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी उसे बताता है कि जैक यही है और अगर उसे जैक से मिलना है तो रिसर्च को कंटिन्यू करना पड़ेगा और तभी वो जैक से मिल सकती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रेचल जैक से पिछले कुछ सालों से नहीं मिली है और वहीं डॉक्टर माइकल और रेचल की बातों से पता चलता है कि रेचल और जैक एक दूसरे से प्यार करते हैं और जैक को यहाँ आए 2 महीने हो चुके थे और अगले 10 महीनों से उसे यहीं रहना था। पर डॉक्टर माइकल ने अभी तक जैक को रेचल से नहीं मिलाया था। अब आगे हम जैक को डेविड से बात करता देखते हैं जहां वो उसे बताता है कि डॉक्टर माइकल ने अभी तक उसे रेचल से नहीं मिलाया और उसे किसी भी तरह रेचल को ढूंढना ही होगा। जैक फिर सीधा डॉक्टर माइकल से मिलने उसके कैबिन में जाता है और उसे कहता है कि उसे यहाँ 3 महीने हो गए हैं और उसने अभी तक रेचल को नहीं देखा और वो अब किसी भी हालत में उससे मिलना चाहता है। जिस पर फिर डॉक्टर माइकल उसे बताता है कि रेचल एक रिसर्च के बीच में है जहाँ वो किसी से नहीं मिल सकती। जैक फिर डॉक्टर माइकल से सवाल करता है कि कहीं वो रेचल की रीढ़ की हड्डी से कुछ निकाल तो नहीं रहा जैसा उसने उसके साथ किया, जिसके बाद वो वहाँ से जाने का कहता है। तो इस पर डॉक्टर माइकल उसे याद दिलाता है कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो यहाँ से नहीं जा सकता। इसलिए जैक गुस्से में डॉक्टर माइकल पर हाथ उठा देता है और फिर डॉक्टर माइकल अपने गार्ड कर्ट को बुलाता है जो आते ही जैक के शरीर में एक सीरम डाल देता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब मूवी शिफ्ट होती है घर की तरफ जहाँ 3 लोग रेचल को पकड़ कर लाए थे। वो लोग उसका मुंह काले कपड़े से ढक देते हैं ताकि वो अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल ना कर सके। डॉक्टर पॉटर अब उसके शरीर में एक सीरम इंजेक्ट करती है और फिर सीन शिफ्ट होकर डॉक्टर कैबिन की तरफ जाती है जहाँ हम उसे एक आदमी से बात करता देखते हैं जिसकी एक आंख पर काली पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर माइकल बताता है कि उसकी जानकारी की मदद से उन्होंने कोल रिव्स को ढूंढ लिया है और वो उसे अपनी टीम का हिस्सा बना लेता है। अब ये आदमी भी कौन है ये मूवी में हमें आगे पता चलेगा।
फिर डॉक्टर माइकल इंस्टीट्यूट के किसी और डॉक्टर से जैक की डोज 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर में बढ़ाने को कहता है और फिर वो डॉक्टर एक सीरम डॉक्टर माइकल के शरीर में इंजेक्ट कर देती है। अब यहाँ रेचल के मुंह से वो कपड़ा हट जाता है और जैसे ही डॉक्टर पॉटर उसे इंजेक्शन देने जाती है कि रेचल अपनी शक्तियों से वो इंजेक्शन उसे ही लगा देती है। अब यहाँ हालत एकदम बेकाबू हो जाते हैं, इसलिए दूसरा आदमी डॉक्टर माइकल को कॉल करके बुलाता है, पर तब तक रेचल उस आदमी को बुरी तरह घायल कर देती है। पर डॉक्टर माइकल आते ही उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे रेचल बेहोश हो जाती है और फिर वो अपनी टीम को धमकी देता है कि ये गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। अब वो कर्ट को कहकर रेचल को उसके घर पर रखवा देता है और जब वो रेचल के पास बैठा था तब उसकी बातों से पता चलता है कि वो रेचल को पसंद करता है। अब हमें जैक को दिखाया जाता है जो होश में आ गया था और अपनी शक्तियों से खुद को आजाद करवा लेता है। फिर वो वहाँ से भागते वक्त वो डेविड को भी साथ ले जाता है, जिसके दौरान उसे पता चल चुका था कि रेचल डॉक्टर माइकल के घर पर है। वो दोनों अब सीधा डॉक्टर माइकल के घर जाते हैं जहाँ उनका सामना डॉक्टर माइकल से होता है और उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, जिस दौरान हमें पता चलता है कि डॉक्टर माइकल के पास भी जैक और रेचल जैसी ही शक्तियां हैं। वहीं अब कर्ट और उसके साथियों को आता देख डेविड, जैक और रेचल डॉक्टर माइकल को घायल करके वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अंत में डेविड पकड़ा जाता है। वहीं जैक और रेचल के पीछे डॉक्टर माइकल के लोग पड़ जाते हैं, जिसे जैक मार डालता है, जिससे वो भी कमजोर महसूस करने लगता है। अब वहीं एक भाग्य से गाड़ी रुकती है जिसे रेचल रोककर जैक की मदद करती है और कार लेकर वहां से भाग जाती है। फिर रास्ते में जैक रेचल से सवाल करता है कि क्या वो जानती थी कि क्या डॉक्टर माइकल भी उन्हीं में से एक है, जिस पर रेचल बताती कि डॉक्टर माइकल उनका डीएनए निकालकर खुद पर प्रयोग करता है जिससे वो हमारी तरह बन सकता है। अब वहीं डॉक्टर माइकल अपने कैबिन में लेविन से मिलता है और लेविन वही आदमी है जिसकी एक आंख पर काली पट्टी बंधी थी। वो अब लेविन और कर्ट को जैक के घर भेजता है और रायन और विंस को वो खुद के साथ रखता है। यहाँ जैक और रेचल जैक के घर जाते हैं जहाँ जैक के पिता उसे इतने सालों बाद देखकर काफी खुश हो जाते हैं और फिर वो उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब अगले दिन वो उन दोनों को किसी आदमी से मिलवाने वाले थे जिस पर वो भरोसा कर सकते थे। वहीं अब रात होने पर रेचल जैक से उसके परिवार और उसे शक्तियाँ कैसे मिली उसके बारे में पूछती है, जिस पर जैक बताता है कि उसे ये शक्तियाँ उसके बचपन में ही मिल गई थी और जब वो 17 साल का हुआ तो उसकी शक्तियाँ उससे संभाली नहीं गई, जिस वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। हालांकि एक दुर्घटना था पर जैक खुद को इसका जिम्मेदार मानता था। अब उसकी बातें सुनकर रेचल थोड़ा भावुक हो जाती है और फिर दोनों में एक मोमेंट बनता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर माइकल उस सीरम का डोज बढ़ाकर खुद में इंजेक्ट करता है और ऐसा करते हुए उसे रायन देख लेता है, जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती है। इसी बीच लेविन और कर्ट जैक के पिता के घर पर आते हैं और उनसे जैक के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो झूठ कहते हैं कि वो यहाँ नहीं है और वो पिछले 10 साल से उससे नहीं मिला है। लेकिन कर्ट जबरदस्ती घर में घुस जाता है और उन्हें बहुत मारता है और उन्हें धमकाता है उसका पता बताने के लिए। इसी बीच जैक रेचल को बाथरूम में जाकर ट्यूब में छिपने का कहता है और खुद नीचे अपने पिता के पास आता है और यहाँ कर्ट ने गन उसके पिता की तरफ रखी होती है, लेकिन जैक अपनी शक्तियों से वो गन कर्ट की तरफ ही मोड़ देता है। पर पीछे से लेविन उसके सिर पर हमला कर देता है, जिससे वो वहीं धाराशायी हो जाता है। जिसके बाद हमें समझ आता है कि जैक के पिता के पास भी वही शक्तियां हैं जो जैक के पास है। वो अब अपने शक्तियों से कर्ट पर हावी होने लगते हैं, लेकिन लेविन उसके पिता को शूट कर देता है, जिससे उसके पिता की वहीं मौत हो जाती है। लेविन अब रेचल को ढूंढने ऊपर जाता है और काफी लड़ाई के बाद कर्ट रेचल के पैर में गोली मार देता है, जिसके जवाब में रेचल अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करके कर्ट के सिर को ब्लास्ट कर देती है और वो खुद वहीं कमजोर होकर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ लेविन और जैक की लड़ाई में जैक लेविन को शूट कर देता है, पर लेविन आखिर में वहां से निकल जाता है और सीधा डॉक्टर माइकल के ऑफिस जाता है। अब हमें डॉक्टर माइकल को दिखाया जाता है जो अब काफी शक्तिशाली हो चुका था और दिखने में भी उसका चेहरा अजीब लग रहा था। रायन के पूछने पर कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो डॉक्टर माइकल उसे ही अपने शक्तियों से
मार देता है। फिर वो विंस को एक दुर्घटना बताकर रायन की लाश को ठिकाने लगाने का कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैक को होश आता है तो वो रेचल को बेहोश देखता है, इसलिए वो एम्बुलेंस को फोन करके घर का पता बताता है और खुद वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर माइकल की तरफ मुड़ती है, जो सीधे डेविड से मिलता है और उस पर हमला कर देता है। और डेविड के पास इतनी शक्तियां नहीं थी कि वो डॉक्टर माइकल का अकेला ही सामना कर सके। वो बेचारा काफी देर तक उसके सामने टिका रहता है, लेकिन आखिर में डॉक्टर माइकल डेविड के 2 टुकड़े कर देता है। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये साइकोकाइनेटिक शक्तियां बहुत कम लोगों के पास है और डॉक्टर माइकल ऐसे लोगों को ढूंढकर उनके डीएनए से सीरम बनाकर खुद को नॉर्मल इंसान से साइकोकाइनेटिक में बदलना चाहता है, ताकि वो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सके, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हो चुका है। इसके बाद अब लेविन डॉक्टर माइकल से मिलता है और वहाँ उसकी सिक्योरिटी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है, इसलिए डॉक्टर माइकल एक आदमी को बाहर भेजकर बाकी बचे सिक्योरिटी को अपने कैबिन में बुला लेता है। और जब वो आदमी बाहर जाता है तो जैक पीछे से आकर उसे शूट कर देता है। लेविन भी अब जैक को रोकने बाहर जाता है और वहीं डॉक्टर माइकल विंस को एक और इंजेक्शन लाने के लिए कहता है। यहाँ लेविन बाहर जाते ही जैक के सीने में इंजेक्शन मारता है और फिर यहाँ दोनों अपनी शक्तियों से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसके दौरान जैक वही इंजेक्शन लेविन के गर्दन में लगा देता है, जिससे वो कुछ समय के लिए रुक जाता है। और उसी समय मौका का फायदा उठाकर जैक कुल्हाड़ी की मदद से लेविन के सिर को उसके शरीर से अलग कर देता है और लेविन की भी वहीं मौत हो जाती है। वहीं कैबिन में डॉक्टर माइकल एक और सीरम को अपने शरीर में लगा लेता है, जिससे वो और शक्तिशाली हो जाता है और अब तो वो काफी भयानक भी दिखने लगता है। और वहीं अब जैक डॉक्टर माइकल के एक साथी को मारने के बाद अब उसका सीधे सामना डॉक्टर माइकल से होने वाला था। दोनों अब एक दूसरे पर बहुत भारी पड़ रहे थे और इसी बीच जैक कुल्हाड़ी से डॉक्टर माइकल के दूसरे साथी के सिर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे उसकी काफी दर्दनाक मौत होती है। इसके बाद अब दोनों अपने शक्तियों से एक दूसरे को हवा में उठा देते हैं और अब इतने भयानक लड़ाई के बाद दोनों भी खून में लथपथ होते हैं। पर तभी वहाँ की सारी बिजली चली जाती है और अब दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर माइकल अब बाहर आता है और गाड़ी लेकर भागने लगता है। पर जैक उसका काफी दूर तक पीछा करता है और अंत में डॉक्टर माइकल उसे जलती हुई गाड़ी के सामने पाता है। अब गुस्सेल जैक उसे हवा में उठा देता है और देखते ही देखते उसके शरीर के टुकड़े कर देता है और फिर अपनी शक्तियों का इतना ज्यादा उपयोग करने से जैक की भी वहीं मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें रेचल को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां टीवी पर 11 लोगों की मरने की खबर चल रही थी, जिसमें जैक के पिता और डॉक्टर माइकल भी शामिल थे। वहीं अब जैसे ही रेचल को होश आता है और जैसे ही वो टीवी पर डॉक्टर माइकल को देखती है तो वो टीवी अपने आप ही चकनाचूर हो जाता है और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।